हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में आए हुए हैं। तो इसके पहले भी हमने क्वेश्चंस लिए, आपको अभी और क्वेश्चन लेंगे ताकि जितने भी 2024 में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है या डेरिवेटिव के क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी क्वेश्चन प्रोसीजर बेस है, प्रोसीजर से ही सॉल्व होगा, बाकी और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन देखकर समझ में आता कि रूट है, पहले तो रूट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये जो रूट्स है एक्चुअल में ये ऐसा रूट्स है, ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है लाइक दिस। मैं नीचे लिख लूंगा एक्चुअल में एक्चुअल क्वेश्चन क्या है। ये कंप्लीट रूट नहीं है, इट इज लाइक दिस, ऐसा इस टाइप का √x+1 ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्लियरली समझ में आता, तो मैं इसको लिख लूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब उसने क्या बोला, सर कुछ भी नहीं, बस इसका डेरिवेटिव लो और वो डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू रख दो। तो जो डेरिवेटिव बोला है उसने एक डैश ही बोला है, डबल डैश नहीं बोला। शायद डबल डैश लिख ली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक डैश ही है। मीन्स एक बार ही डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोले तो वाई डैश निकालना है, बराबर। और उसको 96 से मल्टीप्लाई करना है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन राइट लिख कर बता दो सर। तो y इज इक्वल टू √x+1 एंड x² - डिवाइडेड बाय x√x बराबर। यहां तक आ गया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसको सॉल्व भी करते हुए चलेंगे। ये एक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये वाला राइट है क्या सर? हाँ, ये भी राइट नहीं है, ये ऐसा आना चाहिए था। ये क्वेश्चन का पावर चेंज है, एक्चुअल में पावर चेंज है क्वेश्चंस का। 2024 में आया शिफ्ट 1 में। तो ये पावर क्या है सर इसका, क्वेश्चन का 5 और 3। तो एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन है 1/15 3 cos का पावर 5 माइनस 5 cos का पावर 3 है। ऐसा है, यहाँ पे 5 है, 3 नहीं है। और ऐसा है, ब्रैकेट फुल है, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम है। बस आपको डेरिवेटिव लेना है एक बार। डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा एलिमिनेट कर लेते, ताकि ये थोड़ा डेंजर लग रहा है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते थोड़ा। तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप देख रहे होंगे सब में रूट है, और रूट को हटाने के लिए रूट ही लगता दुनिया में। मैं सर क्या लगता, रूट लगता। अब रूट क्या है बाबा यहाँ पे, ये √x+1 है। कॉन्जुगेट लेने की कोशिश करना इसमें से। ये रहने दो, ये ऐसा ले लो। मैंने √x-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, और दोनों काम एक साथ करते सर, या फिर रहने दो, मैं समझता मेरे को, आप फिर समझेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। ये हो गया √x-1, और यहाँ तो ये तो एज इट इज आएगा 1/15 3 cos 5x 5 cos का पावर 3x बराबर, ब्रैकेट में। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ से तो √x कॉमन निकल जाता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी √x है। एक्चुअल में ये x को मैं √x इंटू √x लिख सकता हूँ। इससे आपको हेल्प हो जाएंगी। जैसे ही √x कॉमन निकलेगा तो ये क्या बचेगा सर, ये जैसे आपने √x निकाल ली कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे तो √x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 1। इसको नोटिस करके ये समझ में आ गया मेरे को। तो ये a² + ab + b² इंटू a - b, a³ - b³ का फॉर्मूला है। इससे क्लियरली समझ में आ गया। अगर ये a³ - b³ बन रहा है तो ऊपर भी कहीं ना कहीं a³ - b³ बनेगा, ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो ये आपके लिए मैटर करता है। तो ये सबसे मेन। अच्छा सर, समझ में आ गया, बहुत इजी वे से समझाया आपने। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ऊपर वाले से भी सॉल्व करते रहेंगे, ऊपर भी कहीं ना कहीं √x बनेगा। तो चेक करना क्या हो सकता। तो ये √x+1 √x-1, तो ये हो जाएगा x-1 बराबर। और यहां से अगर आप √x कॉमन लेते हैं, तो जैसे ये √x कॉमन लेंगे तो √x का पावर 3 हो जाएगा -1। अरे सर समझा नहीं मेरे को, क्यों नहीं समझा आप? अगर आप x² - 1 में से √x कॉमन ले लिया आपने, तो ये x का पावर 3/2 बचता, यहाँ पे -1 बचता। अब x का पावर 3/2 का आप ऐसा लिख सकते हैं √x का पावर 3 - 1, इस तरह ऊपर आ गया। आपको दिख गया था क्या? हाँ, मुझे दिख गया था कि ये a³ - समथिंग कोई ना कोई आइडेंटिटीज बनती है।
अब यहाँ से ले लो रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बचता है एक्स, यहाँ बचता रूट एक्स और यहाँ बचता 1, और इधर आ जाएगा आपका रूट एक्स माइनस 1, और ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 1/15, 3 cos का पावर 5x, 5 cos क्यूब एक्स। मुझे तो इजी प्रॉब्लम लग रही है डेरिवेटिव के एज कम्पेयर टू दिस। फिर अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत इजी है क्वेश्चंस। तो लास्ट वाली स्टेप समझ में आ जाती है आपकी। ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर लेता हूँ, डेरिवेटिव भले नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे अपन। तो ये x-1 हो गया, ये रूट एक्स हो गया, ये रूट एक्स का पावर 3 - 1 का क्यूब बना, नीचे वाला भी रूट एक्स बना, और ये रूट एक्स का पावर 3 - 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। चेक करे, समझ में आ गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा 1/15, 3 cos का पावर 5x, 5 cos का पावर 3x। सर इजी प्रॉब्लम है ये तो, हाँ बहुत इजी है, बस आपको ये एडजस्टमेंट आना चाहिए। सर ये हमको कैसा समझेगा, ये तो बेटा प्रैक्टिस से समझेगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस में ध्यान में रहते हैं चीज़ा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन ध्यान में रहता है कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। मैथ्स क्या करता है, आपके माइंड को डेवलप करता है, सोचने की शक्ति बढ़ाता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस से समझ में आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस 2024 के जो जेई के क्वेश्चन है वो बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अगर आप पहले देखेंगे पहले के क्वेश्चन से। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आप देखेंगे, वैसे नॉर्मली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अच्छे ही आते हैं। बस आंसर आ गया आपका इधर, ये आ गया, क्वेश्चन बन गया अभी। अब आप इसका डेरिवेटिव लो। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया, मेरे को ये नहीं समझता, ये तो आपको आ गया मुझे नहीं आया, तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले ले। जब डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो बस एक काम कर देना, इसको यू नाम दे देना और इसको वी नाम देना। टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, इसमें लॉग लगाना पड़ेगा, और इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाता है। इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें लॉग लगा के सॉल्व करना पड़े, लॉग लेके लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, तो भी टाइम लगेगा उसको। फिर एडिशन करना पड़ेगा। अगर आपके ध्यान में नहीं आया कि आप क्यों रूट एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे तो आपको इतना ध्यान में होना कि रूट एक्स प्लस 1 है तो उसका कॉन्जुगेट रूट एक्स माइनस 1 कहीं ना कहीं यूज आएगा। ये एक बार नहीं यूज करे, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है ऐसा सॉल्व होता है। बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपने 9 10 का क्लियर होगा तो आपके क्लियर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट समझ में। तो ये ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। बस अब आप इसको डेरिवेटिव ले लो। तो जैसे हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। डेरिवेटिव जैसे ही लेंगे हम, तो बस डेरिवेटिव लेके वैल्यू रखना है तुमको। तो सर प्लस है क्या यहाँ पे, हाँ प्लस है, प्लस है। तो 1/15 है, 3 cos का पावर 5x माइनस 5 cos का पावर 3x। बस अब डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव आता है सर मेरे को, बहुत आसान है। नाउ डिफरेंशिएट्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो y1 आ जाएगा, या y डैश बोल दो। मुझे y1 की आदत है इसलिए y1 बोलता हूँ मैं, नॉर्मली y डैश बोलता है, JW वाला 1, और ये 0, 1/15 ले लो। 5 नीचे उतरेगा तो 15 हो जाएगा, 5 में से एक कम होगा, फंक्शन रेस्ट टू द पावर n का फॉर्मूला, एक कम हुआ तो 4 हुआ, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x हुआ। बस इधर भी ऐसे होगा, ये 15 हो जाएगा, 5 3 से एक कम होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, cos का माइनस साइन हो जाएगा, फंक्शन रेस्ट टू द पावर n का फॉर्मूला का। 15 कॉमन निकाल ले, 15 कॉमन निकाल के बचता क्या भैया, कुछ नहीं, ये आ जाएगा माइनस साइन x। ये 15 कॉमन ले लो, और cos का पावर 4x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर x। बस 15 15 कैंसर, वैल्यू रख दो। y डैश ऑफ π/6 बोल रहा हूँ, 1/2 आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है साइन π/6 cos रेस टू π/6, वैल्यू रखना है बच्चों, साइन π/6 cos स्क्वायर रेस टू π/6। बस अब कुछ भी नहीं, 1 साइन π/2 1/2 हो जाता, π/6 √3/2 का पावर 4 होता, प्लस 1/2 होता √3/2 का पावर 2, cos π/6 √3/2 होता, cos 30 √3/2 होता, sin 30 1/2 होता। बस इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस
ये 9/16 आ जाएगा प्लस 1/2 3/4 आ जाता। अरे 2 रेस टू 4 16 होता, √3 का रेस टू द पावर 4 9 होता। ये सब तो आना चाहिए अगर आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 1 - 9 32, और ये 3 बाय कितना हो रहा, 8 हो रहा। 8 को 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ये भी 4 से मल्टीप्लाई। 1 - 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 32, ये हो गया, कितना बचा, 1 + 3 32। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, 1 + 3/32 बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 35/32। अब उसको 96 से मल्टीप्लाई करना है, वाई डैश ऑफ π/6 को 96 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे लिख लो 35/30, 96 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बचेगा, जैसे अब 96 से मल्टीप्लाई करे तो ये और ये गया, ये 3, आंसर आएगा 105। सर ये कहाँ लिखा हुआ है 96 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो भैया कहाँ लिखा हुआ है, देख लेंगे कहाँ लिखा हुआ है तो। ये देखो, लिख रहा है वाई डैश 96 से मल्टीप्लाई करे, आंसर आ रहा है 105 आर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर इजी क्वेश्चन है, प्रोसीजर क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ले लो। ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, आप फास्ट फास्ट भी सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, डबल डेरिवेटिव लेना है सर। अब डबल डेरिवेटिव कैसा ले लेंगे देख लो इधर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू 1 - x², 1 + x², लॉगरिथम का क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 1/2 दिया, देन वैल्यू ऑफ 225 y डैश माइनस y डबल डैश, इसका डेरिवेटिव लेना है आपको। क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये समझ में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y डैश दिया, y डबल डैश दिया, इसको एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं हाँ? तो सर पहला x इज इक्वल टू 1/2 दिया ना, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बोल दो, ठीक है ना। और y लॉग ऑफ 1 - x², 1 + x²। पहले मैं सोचा कि फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री का लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी डेरिवेटिव हार्ड ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट इसको लॉग ए माइनस लॉग बी कर दो। जैसे ही आपने लॉग ए माइनस लॉग बी किया, ये आ जाएगा इस तरह। बस अब आपको डेरिवेटिव लेना है, क्या लेना है बच्चों, डेरिवेटिव। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स लिख लिया मैंने। अब डेरिवेटिव लिया, जैसे डिफरेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव 1 - x² आ जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0, x² का ट्वाइस एक्स। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1/फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। नाउ दिस वन इज 1/फंक्शन आल्सो, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x का 1 का 0, x² का ट्वाइस एक्स। तो उसे कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लो। तो 2 कॉमन निकला तो क्या हुआ सर, 2x कॉमन निकाल लो तो बचेगा 1/1 - x², ये माइनस किए, ये भी फंक्शन रेस्ट टू द पावर दिस है ना, हाँ चलेगा। और ये ट्वाइस एक्स अपॉन 1 + x² आ गया। तो सर यहाँ से भी निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से भी 2 निकला तो ये 1/1 + x² बचेगा ना। माइनस भी कॉमन निकाल लो, बेस्ट से बेस्ट तरीका तो वही है, माइनस कॉमन निकाल लिए तो बेस्ट रहेगा, -2x निकाल लो। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, 1 + x² माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1 - x² हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये इधर माइनस से भी कॉमन निकालने के बाद, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा सर, 1 - x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x² कैंसिल हो गया। सर x² का ट्वाइस एक्स होता है क्या, हाँ ट्वाइस एक्स होता। अब यहाँ पे आप लिखना -2x, और ये 2/1 - x का पावर 4, 2 × 2 = 4 होता है, ये माइनस को नीचे भेज दो तो ये 4x अपॉन x⁻⁴ - 1 ये ध्यान में रखना। ये 1 - x⁻⁴ था ना, मैंने x⁻⁴ -1 कर दिया, क्यों सर, ताकि ये माइनस को नीचे भेज दे। जैसे मैंने माइनस को नीचे भेजा तो साइन चेंज होगी उसकी,
तो ये मेरा हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, बेस्ट तो यही है। तो जो बच्चों को नहीं समझता वो समझ लो एक बार। क्या भैया ये एक्स टू फोर माइनस वन कैसा हो गया, ये माइनस नीचे गया ना बच्चों, बार बार समझा रहा हूँ। ये माइनस का है क्या, ये माइनस नहीं है बेटा, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर आपको लिखना है अच्छे से तो ये टू बच गया ना, टू टू जा फोर होता है, ये माइनस को नीचे भेज दिया, एक्स आ गया साथ में। वन माइनस एक्स टू फोर को एक्स टू फोर माइनस वन कर दिया। बस अब इसका एक्स का वैल्यू वन बाई टू रख दो यहाँ पर, एक एक करके सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेंगे। ये मेरे को लगता है बेस्ट वे है। फोर इंटू वन बाई टू कर लो, वन बाई टू का पावर फोर माइनस वन कर लो। सो टू अपॉन, और ये वन बाय सिक्सटीन माइनस वन, टू अपॉन माइनस फिफ्टीन अपॉन सिक्सटीन होता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। और ये हो जाएगा थर्टी टू माइनस अपॉन फिफ्टीन आ जाएगा, माइनस थर्टी टू अपॉन फिफ्टीन आ गया पहला वाला आंसर। पहला कितना आ गया, एफ वन डैश। सर ये आपको कैसे पता चला, अरे भैया वाई डैश है ना, उसमें एक्स का वैल्यू वन बाई टू रखना है, ये लिखने में थोड़ा डेंजर है, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ये डबल डैश ऑफ दिस, ये एक्स का वैल्यू वन बाई टू, तो ये ऐसा आ जाएगा, इट इज लाइक दिस। कुछ भी नहीं है सर, डबल डेरिवेटिव लेना है, हाँ। एक्स रेस टू, एक्स रेस टू सॉरी, फोर एक्स अपॉन एक्स का पावर फोर माइनस वन का डबल डेरिवेटिव। बहुत आसान है, अब डबल डेरिवेटिव लो। जैसे आपने डबल डेरिवेटिव लिया है तो आंसर क्या आएगा, चेक करना। तो अपन इधर आ जाओ, पहला तो निकाल लिया सर आपने, दूसरा क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपने लगा लेना, क्वेश्चन रूल लगेगा यू अपॉन वी वाला। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डबल डैश ऑफ दिस, फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर नहीं, एक्स रेस टू फोर है ये, चेक करना। एक्स का पावर फोर माइनस वन, और ये आ जाएगा एक्स का पावर फोर माइनस वन का पावर टू, इस तरह। अब इसमें क्वेश्चन रूल लगाएंगे, कहाँ डिफिकल्ट होते जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, मीन्स टाइम भी होगा, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं ना, आपको प्रोसीजर पता होना। अब रख दो एक्स का वैल्यू वन बाई टू, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं रख लेता हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चे, ध्यान रखना। तो रखो वैल्यू, तो ये आ जाएगा फोर, तो एज इट इज है थ्री, वन बाई टू का पावर फोर माइनस वन, और ये आ जाएगा वन बाई टू का पावर फोर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखते हुए काम करना है। तो सर ऊपर लिख लो सबसे बेस्ट, हाँ, ये एफ डैश डबल डैश ऑफ वन बाई टू, याद बताता हूँ। तो ये तो फोर एज इट इज आ जाएगा, ओरली सॉल्व करना, ये माइनस थ्री, ये वन बाय सिक्सटीन हो जाएगा। तो ये माइनस थ्री बाय सिक्सटीन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन बाय सिक्सटीन माइनस वन, बोले तो फिफ्टीन बाय सिक्सटीन का होल स्क्वायर है डायरेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व करा ना, वन बाय टू माइनस वन, वन बाय टू माइनस वन बाय टू रेस्ट टू द पावर फोर माइनस वन, माइनस फिफ्टीन बाय सिक्सटीन आता है, ये सॉल्व करा हुआ है, कहाँ टेंशन पालते। अरे क्या बात है सर, हमको दिखता नहीं ऐसा, आपको दिखना चाहिए, दिखना चाहिए आपको, आपकी प्रैक्टिस हमसे ज्यादा होना चाहिए। माइनस नाइनटीन बाय सिक्सटीन आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और ये टू ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन आ गया, बराबर। यहाँ से सर यहाँ का माइनस कहाँ चले गया, हाँ माइनस कहाँ चले गया देखना पड़ेगा आपको, माइनस कहाँ चले गया। तो ये आंसर क्या होगा सर, चेक कर लो, यहाँ से माइनस आ रहा है कि कहीं पर नहीं, डबल डेरिवेटिव तो राइट लिखे ना बनने, क्योंकि वो तो स्क्वायर होके माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये आपको आना चाहिए, हाँ यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो देख लेना इसका आंसर कितना आता। ये तो राइट ही चल रहा, सिक्सटीन सिक्सटीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको ऊपर भेज दो, फोर इंटू नाइनटीन इंटू सिक्सटीन, तो ये कितना हो जाता, फोर नाइनटीन था, 1210 हो जाएगा ये टोटल, डिवाइडेड बाय टू ट्वेंटी फाइव, चेक कर लेना। ट्वेल्व ये देख के लिख लेंगे अपन, का के टेंशन नहीं होगा, ट्वेल्व टेन आएगा शायद इसका आंसर, ट्वेल्व टेन है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ टाइम पास करते, ट्वेल्व सिक्सटीन है। इसको अगर आप देखेंगे ट्वेल्व सिक्सटीन आता माइनस के, डिवाइडेड बाय टू टू फाइव। अब ये टू टू फाइव क्यों नहीं कैंसिल कर रहे, अरे भैया इसका यूज है, ये देखो इधर टू टू फाइव आया, वाई डैश और वाई डबल डैश, बस अब इसकी वैल्यू रखेंगे अपन टू टू फाइव की। अगर आप देखेंगे इधर, तो सर आपको करना क्या है, कुछ नहीं, टू टू फाइव को
एफ डैश 1/2 माइनस एफ डबल डैश ऑफ 1/2 निकालना है। तो अगर आप देखेंगे 225 को पहला वाला आंसर क्या था, ये था। इससे मल्टीप्लाई करो। अगर आपको नहीं समझता तो ये ऐसा लो, माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 225। बस इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसको अंदर भेजे अगर आपने तो, या फिर 225 कॉमन निकाल लिए तो भी चलता। तो 225 इंटू -32/15 प्लस 225 से मल्टीप्लाई 1216 हो जाता। चेक कर लेना जो भी आंसर आया। अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये सब बच्चों को आना चाहिए बच्चों। ये गया 15 बचा, ये 480 हो गया, और ये 1216। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं है, इसका आंसर देख लेना जो भी आया 736 आ जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आपको करना है। मैं प्रोसीजर बता दे रहा, आपके लिए बता भी दिया आंसर मैंने, राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके लिए और आंसर को चेक कर लेंगे। क्या बोल रहा था हूँ, हाँ है क्या आंसर, हाँ है सर डी। बस कुछ भी नहीं, इसका 2 बार डेरिवेटिव लो, एक्स का वैल्यू 1/2 रखो, और वो 1/2 रख के 225 में वैल्यू रख दो। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये प्रोसीजर वाला ही क्वेश्चन है, ये बच्चों को आना चाहिए। एक बार डेरिवेटिव लिया, फिर आपको डबल डेरिवेटिव, ये तो ये डैश, ये डैश, ये y1 y2 की जगह y डैश y डबल डैश बोल रहा है। ये आपके प्रोसीजर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, इट इज नॉट ए ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है टाइपिंग की। अब एक मैथमेटिक्स ही समझ सकता कि ये ब्रैकेट ऐसा नहीं, उसने शोबाजी में लिख लिया। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने पीछे तो रीजन है, आपको तो पता है, जेई के स्टूडेंट है आप लोग। ये ओपन ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो फिर ये ध्यान रखना, कभी जब तक मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ू आपने इसको समझना मत। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश ऑफ 0 है, इट इज नॉट एफ डैश एफ कॉमा, ये डैश है, एफ ऑफ स्टॉप ही नहीं है, एफ डैश ऑफ 0। और जो ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है बेटा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ध्यान में रखना है। हाँ, वो उसने लगा शोबाजी में लिख लिया उसने, ठीक है ना, इसलिए आपको समझना चाहिए बच्चों को। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चन को देखें तो सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लो। लेकिन अगर आप जैसे सीधा सीधा डेरिवेटिव लेंगे, दो रूल लग सकते हैं, या तो क्वेश्चन रूल लगा लो, या फिर लॉग लेके अलग अलग कर लो। लेकिन लॉग लेके भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, डी बनेगा, काफी लेंदी कैलकुलेशन आएंगे। क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो उससे लेंदी कैलकुलेशन आएगा, डिफिकल्टी अलग आएंगी। एक भी अगर इधर उधर टर्म्स हुआ, क्या आंसर रॉन्ग आ गया। लेकिन अगर आप और सोच सकते कि डेरिवेटिव निकाल कैसे सकते, तो अगर आपने सोच देखेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव का पहला मेथड, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, अगर उसकी हेल्प से सॉल्व करें तो जल्दी आ जाएगा आंसर। तो सर ये आपको कैसा पता चला, अरे भैया आपको कैसा पता चला, ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना आपको, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आता कि तीन। अब यहाँ पे तो देखो, नॉर्मली अगर आप डेरिवेटिव निकालते तो आप लॉग भी ले सकते, क्वेश्चन को लाइन ऑफ थिंकिंग तो आपको भी आना चाहिए। क्या लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके भी क्लियर होना चाहिए कि भाई लॉग लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर आपको ये थिंकिंग आ गई कि पेपर के टाइम में क्या मेथड लगेगा, तो बहुत जल्दी क्विक आंसर आ जाता। ऐसा आंसर तो लॉग लेके भी आ जाएगा, आंसर तो क्वेश्चन रूल लेके भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि कुछ नया सीखने को मिले आपको। अब इस तीसरी मेथड क्या है, एफ डैश ऑफ 0 प्रिंसिपल वाली। तो अगर आपको ध्यान होगा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच होता, ये आपको पता है। अगर ये फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। तो ये भी एक मेथड है प्रिंसिपल। नॉर्मली अगर अपन प्रिंसिपल मेथड यूज करते तो डिफिकल्ट हो जाता, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इजी बना देता हूँ। तो एक बार लाइन ऑफ थिंकिंग में इसको भी लिया करेंगे अपन। अब यहाँ से हम ना, हमारे समझ में आ गया कि एक बार लाइन ऑफ थिंकिंग इसको भी सोचा करेंगे, इसके बारे में भी सोचा करेंगे। जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ क्लास में तो मैं इसके बारे में भी सोचने लगाता हूँ बच्चों को बार 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 बार, ताकि बच्चों को लाइन ऑफ थिंकिंग में ये मेथड भी रहे। मैं तो नॉर्मली लेते चले डेरिवेटिव आंसर आ गया सर, फर्स्ट प्रिंसिपल तो बहुत हार्ड रहता। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है फर्स्ट प्रिंसिपल से जल्दी आ जाते, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया, डायरेक्ट ही सॉल्व करो ना सर। अब एक्स का वैल्यू 0 है, क्या है 0, तो ये आ जाएगा आपका, जैसे आप एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे
तो ये एफ डैश ऑफ जीरो आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा और यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये वाली टर्म में एच रखना है, ये वाली टर्म में जीरो रखना है, डिवाइड बाय एच करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको देते हो एफ डैश ऑफ जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो है ना, तो यहाँ पे पहले वाले में एच रखा, टू रेस टू माइनस एच रखा, रख दिया। दूसरा टेन एच टेन इनवर्स ऑफ एच स्क्वायर प्लस एच प्लस वन। सर सही लाइन ऑफ थिंकिंग बैठ गई ना क्वेश्चन में, तो यूं तुरंत सॉल्व होता। अब देखो अगर आप इसको देखेंगे तो देखो ये सेवन एच स्क्वायर थ्री एच प्लस वन माइनस, अब ये राइट हैंड साइड जीरो रखेंगे, तो अब जीरो एच के जगह जीरो, तो जहां जहां एक्स है वहां पे जीरो, तो यहाँ जीरो रखो, यहाँ पे जीरो रखो, लेकिन यहाँ पे टेन जीरो है। क्या है बच्चों? टेन जीरो। जैसे ही टेन जीरो दिखा मेरे को, तो वो टेन जीरो क्या हो जाता, पूरी टर्म को जीरो कर देता, उससे पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो, होल टर्म बिकम जीरो, डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय एच। सर समझा नहीं मेरे को? अरे भैया जहाँ एक्स है वहां एच रख, जहाँ एक्स है वहां जीरो रख पहले टर्म में, तो जहां जहां एक्स है वहां एच रख दिया तूने, माइनस जहां जहां एक्स है जीरो, तो यहाँ पे टेन जीरो जीरो हो जाता, होल टर्म बिकम जीरो। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। अगर आप इसको देखेंगे तो ये टेन एच अपॉन एच तो वन हो जाता, आपको लिमिट का फॉर्मूला याद है, बाकी सब वैल्यू रख दो। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट कर दिया सर। सर बहुत ही आसान हो गया। हाँ बेटा, लाइन ऑफ थिंकिंग पर डिपेंड करता, क्या सोच कहाँ जा रही है, प्रॉब्लम का अप्रोच कहाँ तक है, आपकी सोच। जे डबल यही चाहता कि अप्रोच कहाँ तक है बच्चे का, ये देखता नॉलेज कितनी हासिल है इसको चैप्टर के बारे में, कितनी चैप्टर के बारे में नॉलेज है, यही देखता जे डबल। ये नहीं देखता कि क्या पढ़ा, कैसा कैसा रट लिया, वो नहीं देखता हूँ। मैथमेटिक्स में तो बिल्कुल नहीं देखता क्या कितना रटा। तो ये समझ में आना चाहिए, सेवन स्क्वायर थ्री एच प्लस वन हो गया, और ये वाला पार्ट टेन एच अपॉन एच, लिमिट क्या हो जाता, यहाँ पे समझा था एच टेंस टू जीरो, तो ये वन आ गया। ये पार्ट वन आने पे वैल्यू रख दो जीरो, एच टेंस टू जीरो है, जैसे एच टेंस टू जीरो रखे हमने, ये इनवर्स है। इनवर्स है हाँ। अब वैल्यू रख दो, तो ये समझाने के लिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, टेन एच अपन एच वन होता है, ये चले गया मीन्स। अब वैल्यू रख दो, एच का वैल्यू जीरो रख दो, तो ये आ जाएगा टू रेस टू जीरो, टू रेस टू जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस जीरो प्लस वन, नीचे वाला एच की जगह जीरो रखा, ये भी जीरो रखा, और ये अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, कुछ नहीं, अंदर वाला देख लो सर एक बार, होल क्यूब था ना सर ये, तो हाँ होल क्यूब था, कोई प्रॉब्लम नहीं, होल क्यूब था। हाँ उससे तो आंसर चेंज नहीं हो रहा। ये देख लो, ये कितना बचता, टेन इनवर्स वन बचेगा। क्या बचेगा? टेन इनवर्स वन, क्योंकि ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो, वन बचेगा। टेन इनवर्स वन क्या होता, पाई बाय फोर होता। टू रेस टू जीरो प्लस टू रेस टू जीरो, वन प्लस वन टू आ जाता, और ये आ जाएगा पाई बाय फोर, टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर होता। अब जैसी पाई बाय फोर रखा, पाई बाय फोर बाहर ले ले, तो ये आ जाएगा टू, और अगर रूट के बाहर आया फोर, तो ये टू हो जाएगा, ये टू और टू कैंसल, आंसर आ जाएगा रूट पाई। तो रूट पाई इज द फाइनल आंसर। अगर आप देखेंगे सिर्फ एक स्टेप का ही अप्रोच था इसमें, ओनली वन स्टेप्स। वैसे अगर आप देखिए लॉग लगाए, क्वेश्चन रूल लगाए, तो बहुत आगे आंसर आएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, हालांकि आंसर तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि टाइम कैसा सेव करे। तो एक बार अप्रोचेस अप्रोचेस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में तो आपको लाइन ऑफ थिंकिंग इतनी डेवलप करना पड़ता है, प्रैक्टिस करके इतनी डेवलप करना पड़ता है, ताकि आपको प्रॉब्लम देख के आपको अप्रोच समझ में आ गया, दो अप्रोच, तीन अप्रोच, चार अप्रोच, 10 अप्रोच, ऐसा आपके दिमाग में आ जाए। तीन चार अप्रोच हर क्वेश्चन के रहते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के, लेकिन आपको सॉल्व करके आना चाहिए, उतनी प्रैक्टिस होना चाहिए। नहीं है तो ये आप लोग मेरे पीवाई क्यू सभी देखो, 2024 के हम लोग सभी के पीवाई क्यूज डाल रहे हैं, जो इतने भी आए हुए एग्जाम के अंदर सभी चैप्टर के, तो आपको ये जरूर देखना है, क्योंकि 2024 की हेल्प से ही 2025 सॉल्व होगा। क्यों? ताकि 2024 में जो सिलेबस था वो एज पर द न्यू सिलेबस था, तो आपको रिगार्डिंग क्वेश्चन की लाइन ऑफ थिंकिंग भी मिल जाएगा। पिछली बारी में पहली बारी सिलेबस रिड्यूस हुआ था, बच्चों को आइडिया नहीं आ रही थी किस तरह सॉल्व करेंगे, बट अगर आप 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ही समझ में आएगा। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।